पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका ईरान का युद्ध खत्म होने पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई महल में ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी शांति स्थापित करने को लेकर इस एमओयू पर साइन कर दिए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो वे फिर से हमले शुरू कर देंगे। इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू की गई सैन्य कार्रवाई के बाद यह संघर्ष एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया था। इसके कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने लगी थी, जिससे विकासशील देशों के सामने गंभीर आर्थिक और खाद्य संकट खड़ा हो गया था। इस ऐतिहासिक शांति समझौते के तहत लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध को तुरंत रोकने का फैसला किया गया है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात को पूरी तरह बहाल किया जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकाबंदी हटाकर प्रतिबंधों को समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा ईरान के आर्थिक पुनर्वास के लिए 300 अरब डॉलर की एक बड़ी योजना भी तैयार की गई है, जिसके बदले में ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने के अपने संकल्प को दोहराया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस डील के सकारात्मक असर के चलते अंतर्राष्ट्रीय मानक माने जाने वाले ब्रेट क्रूड की कीमत में 1.4% की कमी आई है। इस गिरावट के बाद अब ब्रेट क्रूड का भाव कम होकर 78.41 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। कच्चे तेल के दामों में आई ये कमी भारत सहित दुनिया भर के आयातक देशों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। खिनवराज जहांगीर, पश्चिम एशिया मामलों के विशेषज्ञ। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि समझौते पर दस्तखत तो हो गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अगर ईरान अपनी किसी भी शर्त से उसने उल्लंघन किया तो एक बार फिर हमले जारी हो जाएंगे, ये कितना विश्वास दिला रहे हैं इस पूरी डील और दस्तखत होने को लेकर? नमस्कार। देखिए, ट्रंप साहब की ये धमकी सिर्फ महज खाना पूर्ति कही जा सकती है। पिछले 2 महीने में 8 अप्रैल को जब से ये सीज फायर हुआ था और 8 अप्रैल से जब तक ये समझौते की कवायद चल रही थी, तब से डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि पुल गिराए जाएंगे, ईरान की और चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बम गिराए जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि लड़ाई बमबारी से किसी कामयाब अंजाम पे नहीं पहुंचेगी। 40 दिन तक बमबारी हुई। 40 दिन में जो सत्ता है वो परिवर्तन ईरान में नहीं हुआ। जो शिया रिवोल्यूशनरी के गार्ड्स हैं, जो आयतुल्लाह के रिजीम है, उसमें कहीं कोई ज़्यादा एक तरह से कमजोरी नहीं आई। तो मेरे ख्याल से अब उनको साफ दिखता है कि हमले से उनको हासिल क्या होगा। और अगर हम समझौता जो जो कल दस्तखत बड़े आश्चर्यजनक हुए, ये होने नहीं थे, ये होने तो स्विट्जरलैंड में शुक्रवार को थे, कल के दिन। पर मेरे ख्याल से लीक बहुत हो रहे थे डॉक्यूमेंट। जैसे मैं इन दिनों इसराइल में हूं, तो यहाँ बड़ी फिक्र चल रही थी कि समझौते का मजमू क्या है। उल्टा यहाँ के प्रधानमंत्री को 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहना पड़ा कि भाई हमें तो समझौता दिखाया ही नहीं गया। और ये भी लीक हुआ कि इसराइल ने गुजारिश करी कि हमें समझौता दिखा दीजिए, तो इसकी भी मना कर दी गई थी। पर फिर ये लीक हुआ कि नहीं, 300 बिलियन के करीब की 28,000 करोड़ की एक मदद दी जाएगी, जिससे ईरान रीबिल्ड करेगा अपने आप को। तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप ना इस तरह के लीक से इस समझौते को कहीं खोना नहीं चाहते थे। तो मेरे ख्याल से कल उन्होंने इस बात को अंजाम के देखिए, जो कि अच्छी बात है। मुझे इस बात में उनकी बड़ी प्रशंसा मानी जानी चाहिए कि वो आदमी 2 बातों में बिल्कुल देर नहीं करता। एक, अपनी गलती को सुधारने में, और दूसरा, एक बार मत बनाने के बाद चाहे कुछ हो जाए, ठीक। भले तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पहले इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि 300 अरब डॉलर देंगे, जो नुकसान हुआ है ईरान को उसकी भरपाई का, तो अब वो उसके लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है इस समझौते के तहत वो भी होगा? और जो सबसे बड़ा कंसर्न था, क्योंकि इस समझौते के सामने आने के बाद जिस तरह से ग्लोबल रिएक्शन था,
वो ये माना जा रहा था कि ईरान पर भी एक दबाव बनाने का एक तरीका है, जहां सारे देशों ने इस समझौते को एक तरह से कहा था कि ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट में एक लंबे समय से नाकाबंदी चल रही है वो खत्म होगी, इसका स्वागत किया था। तो क्या उसने भी ईरान पे एक दबाव बनाया और अब इस समझौते में ये 300 अरब डॉलर का जो वादा है इसको भी ट्रंप पूरा करेंगे? देखिए, ये जो राशि दी गई है, ये राशि मेरे ख्याल से इस बात के लिए दी गई है कि हॉर्मुज पे कोई तरह का टोल ईरान न लगाए। देखिए, युद्ध जब लड़े जाते हैं तो कई बार युद्ध के परिणाम अनदेखे भी होते हैं, तो इसे हम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस कहते हैं कि ये परिणाम ट्रंप ने और इसराइल ने कतई नहीं सोचा था कि उनको हॉर्मुज के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये उस हार का परिणाम है। इसलिए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए कि वो अपनी गलती का परिणाम भुगत लेते हैं। तो उन्होंने इस राशि को देने में देर नहीं करी, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये राशि अमेरिका नहीं देता है तो ईरान कहेगा कि साहब, हमारा जो नुकसान हुआ है लड़ाई में 40 दिनों में, हम उसकी भरपाई तो नाकाबंदी मतलब टोल से करेंगे। और उससे बड़ी न केवल डोनाल्ड ट्रंप की भद्द पिटती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पर उनमें उनके खुद का भी बड़ा राजनीतिक नुकसान होता है, क्योंकि उससे महंगाई जरूर बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी सूझबूझ से बात करी। और जहां तक आपने कहा कि ईरान पे दबाव, देखिए, ईरान पे एक तरह से कोई दबाव नहीं है, और यही सबसे बड़ी दुनिया की चिंता है। ईरान, एक हेनरी किसिंजर हुआ करते थे अमेरिका के, वो अक्सर कहते थे कि ईरान एक राष्ट्र कम और एक विचार ज्यादा है। माइंडसेट माइंडसेट ज्यादा है कि जी, उनका उनका मानसिकता, सोच मकसद। है। हाँ, तो वो ये कहते थे कि ये नेशन नहीं, ये कॉज है। हम्म। और वो, तो ईरान, हम और आप अगर तार्किक तौर पे सोचें तो ईरान को तो ये सारी जद्दोजहद लड़ाइयाँ छोड़ देनी चाहिए। अमेरिका का विरोध, इसराइल का विरोध, क्यों ना ये हो कि शांति समझौता इस बात पे ना हो, कूटनैतिक संबंध तक बन जाए। पर ईरान उस राह पे है नहीं। जो क्रांतिकारी, जो शिया रिवोल्यूशनरी हैं, उनका बड़ा हट है शिया इस्लाम को लेके। उनको लड़ाई लड़ाई नहीं, एक एक जिंदगी का मकसद नजर आता है। हम्म। जिहाद उसमें एक बहुत बड़ा मकसद है, मतलब एक धार्मिकता है। तो पूरी पूरी देश की जो ताकत है, पूरे देश की जो एक एक ऊर्जा है, वो उस एक धर्मांधता में मतलब दाग दी गई है। हम्म। तो ईरान पे कोई दबाव है नहीं, क्योंकि मतलब हम और आप चाहेंगे कि दबाव हो, पर दबाव नहीं है। ये दबाव तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने सहा है। फिर तो जहांगीर साहब, फिर इतने लंबे युद्ध के बाद ईरान का ये मानना, क्या ईरान की एक रणनीति है? देखिए, ये चिंता कई लोग करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान की ही बात पूरी मान के समझौता कर लिया, हम्म। जो कि मुझे लगता है तारीफे काबिल है, उसमें उनकी कोई कमजोरी नहीं है। उनकी उल्टी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने वो सारी चीजें करके उनसे अपना पल्ला झाड़ दिया। ईरान की जो सबसे बड़ी, अगर कहें कि दबाव की राजनीति है, तो वो हॉर्मुज है। हॉर्मुज एक एक बस रास्ता है। हम्म। ऐसा नहीं कि वो दुनिया का अब अकेला ही रास्ता है तेल के लिए। आप यूएई को ले लीजिए, यूएई वालों ने अभी कहा है कि उनका 60 से 70% तेल तो वैसे ही हॉर्मुज से नहीं जाता, और अब जो 30 से 40% जाता है, हम उसके लिए भी पाइप बिछाने को तैयार है। तो मेरे ख्याल से साल से 2 सालों के बीच में खाड़ी के सारे देश अपने तेल का रास्ता नया तैयार कर लेंगे। तो ईरान के पास ये जो कहते हैं ना कि दबाव की छुटमुट जो राजनीति है, वो कोई हम्म। मतलब ना खत्म होने वाली तो मिल्कियत नहीं है। ये तो हम्म। मिल्कियत खत्म हो जाएगी। हम्म। तो ईरान मेरे ख्याल से अपनी शेखी भले ही इस समय बगार ले कि साहब हमने अमेरिका के सारे मतलब हथकंडे हरा दिए, हम्म। ईरान का भला इससे होगा नहीं। और ईरान की जो असली लड़ाई है ना, वो अब शुरू होगी। ये लड़ाई 40 दिन चली, अब ये राजनीतिक तौर पे समझौता चला। अब अब ईरान के अंदर असली वो जो गृह युद्ध की स्थिति है, कि हाँ, रिजीम के खिलाफ जब लोग खड़े होंगे, तो मेरे ख्याल से ईरान के अंदर क्या होता है, ये दिलचस्प बात होगी अगले 2 महीने में। ठीक। तो इस एक तरह से इस समझौते का बड़ा असर हो सकता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से वैश्विक मंदी या तेल के भाव जो बढ़ रहे थे उसमें जरूर कमी होगी। दुनिया के तमाम देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को संभालने का जरूर इस समझौते से एक बड़ा फायदा है, लेकिन ईरान के भीतर अब क्या होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जहांगीर साहब, समय कम था, नहीं तो इस विषय पर आपसे और विस्तार से बात की जाती। धन्यवाद।